श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को रणभूमि में दिया गया उपदेश कैसे हमारे लिए मददगार हो सकता है। 1 से लेकर 18 अध्याय हमारे प्रश्न से लेके उत्तर तक की कहानी है। डिप्रेशन से लेके एंथुजियास्टिक पर्सन में बदलने तक की कहानी है। अगर अर्जुन उस बात को अच्छे ढंग से समझ जाता तो गीता खत्म हो जाती। सभी थॉट्स हैं जो हम अपने अंदर लेते हैं और वो धीरे धीरे हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर की तरह या मेमोरी की तरह हमारे धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है। इतना कठिन कठिन चीज को डाल दिया करके आप सोच रहे हो आगे प्रश्न से मेरे को समझ में आ गया है। लेकिन एक चीज है विनेश, मैं यदि हमको अपने लाइफ को भी बिल्ड करना है या लाइफ एजुकेशन लेना है, आर्ट ऑफ लिविंग सीखना है या जीवन जीने की कला सीखना है, तो थोड़ा सा मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि यार सिर्फ 2 महीने आप टाइम दीजिए ना इसमें। आपको जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक विशेष चर्चा माला लेकर आए हैं जिसमें आप हम सब जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे आज का यूथ, आज का युवा वर्ग और उसके साथ साथ जो जनसाधारण है वो सब एक अलग तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस समस्या का समाधान हम कैसे गीता के माध्यम से, गीता में भगवान कृष्ण के बताए गए शिक्षाओं के माध्यम से हम कैसे उस पर समस्या का समाधान पाएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ शत्रुघ्न तिवारी भैया हैं जो कि हमें गीता और गीता के बारे में भगवान कृष्ण का संदेश और उसके साथ साथ जो युवाओं के लिए जो समाधान की जो बात हुई है उस पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जैसे कि विनेश भाई ने आपको बताया ही है कि हम किस उद्देश्य से ये वीडियोस शूट कर रहे हैं या डाल रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना उचित समझता हूँ, ये जो वीडियो हमारा शूट हो रहा है या हम लोग जिस चर्चा माला से जुड़ने वाले हैं या जुड़ रहे हैं, इसको प्लीज़ आप सामान्य तरीके का वीडियोस की तरह न लें। कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं या कहीं बिजी हैं तो इस वीडियोस को इस ढंग से न देखें। क्यों? क्योंकि इस चर्चा माला का उद्देश्य ये नहीं है कि हम आधा घंटे की वीडियोस देखें, थोड़े एक्साइट हों और उसके बाद में उसको 4 दिन बाद भूल जाएं। ये वीडियो का बिल्कुल भी पर्पस नहीं है। इस चर्चा माला का उद्देश्य ये है कि हम इसमें जिन बेसिक आइडियाज पे चर्चा करेंगे कि कैसे आज के समय में जो विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं, युवाओं की अलग टाइप की समस्या है, तो हर उम्र, हर तरह के लोगों की अपनी अपनी अलग समस्याओं से सभी जूझ रहे हैं। इन समस्याओं से ओवरकम करने के लिए, इन समस्याओं से बचने के लिए श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को रणभूमि में दिया गया उपदेश कैसे हमारे लिए मददगार हो सकता है, इस प्रकार की चर्चा माला की शुरुआत हमने की है। क्योंकि हम देखेंगे जिस प्रकार अर्जुन रणभूमि में अपने जो निहित कर्तव्य को भूल गया और विभिन्न प्रकार के बहाने बनाने लगा, है ना। जैसा हम अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय में देखते हैं, विभिन्न प्रकार के बहाने बनाकर वो युद्ध से पीछे हट जाना चाह रहा था। और भगवान श्री कृष्ण गीता में इसी चीज को अर्जुन को समझाते हैं कि उसका ये डिसीजन गलत है, उसका जो निहित कर्तव्य है उसको करना चाहिए। तो वैसे ही जब जब आपको लगे कि हाँ, आपको लगे, हमको लगे कि जब जब मैं अपने किसी भी निहित कर्तव्य से पीछे हट रहा हूँ या उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, टाल रहा हूँ या उससे भागने का कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको अपने आप को उस अर्जुन के जगह में रख के देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं देखिए, हर व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों से, वो चाहे पारिवारिक जिम्मेदारी हो या सामाजिक जिम्मेदारी हो या देश के प्रति जिम्मेदारी हो, अपनी भूमिका को निर्वाह करने में पीछे हट रहा है। तो इसी चीज को हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल वे में चर्चा करेंगे, ड्राइंग्स के माध्यम से चर्चा करेंगे, लाइन डायग्राम के माध्यम से चर्चा करके बहुत ही सरलतम ढंग से हम समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे गीता हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि आज का जो यूथ है और जो हम उनकी समस्या के बारे में आगे चर्चा करने जाएंगे, तो अर्जुन को आज के यूथ के रूप में एक रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। इससे मैं ये जानना चाहता हूँ या आप इस पर प्रकाश डालिए कि गीता इसमें हमें किस तरीके से मदद करेगी या गीता से हमको ये क्या इससे सहायता मिलेगी। देखिए, अभी इनिशियल लेवल पे चूंकि आज हमारी पहली चर्चा है, तो इस पर स्पेशली मैंने एक प्लान बनाया है, बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि गीता के अगर 18 अध्याय की हम बात करें तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वे में रखना चाहूँगा कि गीता में जो 18 अध्याय है, इसमें प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, जहाँ पर अर्जुन
अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटकर अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए बहुत सारे बहाने बना रहा है और वो दुखी है। वहां से लेके जो 18वां अध्याय है, मोक्ष संन्यास योग, 18वां अध्याय जो है, तो यहाँ पर मोक्ष संन्यास योग यानी हर प्रॉब्लम, हर प्रकार की मेंटल रेजिस्टेंस से, हर प्रकार के मानसिक अवरोध से वो फ्री हो गया है और अब वो किसी भी परिस्थिति में अपने पुरुषार्थ करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है। तो इसी प्रकार से गीता का 18 अध्याय यानी 1 से लेकर 18 अध्याय हमारे प्रश्न से लेके उत्तर तक की कहानी है, डिप्रेशन से लेके एंथुजियास्टिक पर्सन में बदलने तक की कहानी है। तो प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग से स्टार्ट होता है, दूसरा अध्याय जो सांख्य योग है ये वहीं पे, तीसरा से लेके 6वां अध्याय तक जो है वो कर्मयोग है, 7वें से लेके 12वां अध्याय तक भक्ति योग है और 13वें से लेके 17 अध्याय तक ज्ञान योग है और 18वें अध्याय में उसको समराइज किया गया है। ये इसका बाइफर्केशन है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पहला तो अर्जुन विषाद योग है, वास्तव में गीता को द्वितीय अध्याय से प्रारंभ हुआ माना जाता है, क्योंकि द्वितीय अध्याय से ही गीता का जो ज्ञान है वो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। तो एक बड़ी विशेष बात मैं रखना चाहूंगा आपके सामने कि ज्ञान योग की जो दूसरे अध्याय में सांख्य योग जो श्री कृष्ण जी ने कहा, अगर अर्जुन उस बात को अच्छे ढंग से समझ जाता तो दूसरा अध्याय सांख्य योग अपने आप में इतना पर्याप्त है कि उसके बाद में अर्जुन को समझ जाना चाहिए था, समझ जाता और उसके बाद में गीता खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब फिर श्री कृष्ण जी ने 1 by 1 पहले कर्मयोग, उसके बाद भक्ति योग और उसके बाद ज्ञान योग की शिक्षा अर्जुन को दी और उसके बाद में फिर 18वें अध्याय में उसको समराइज किया। तो ये एक बहुत शानदार पैकेज है। हम इसको मान सकते हैं कि श्री कृष्ण जी ने हर प्रकार के वर्ग के लोगों के लिए श्री गीता को लिखा है। तो आज के, अगर मैं सापेक्ष में बात करूं, आज के चर्चा माला की बात करूं, तो मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे सबसे ज्यादा रिलेवेंट लगता है, टची लगता है और यूथ को सबसे इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो है 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग। गुण त्रय विभाग योग को चयन करने का एक बहुत बड़ा कारण ये है मेरा कि गुण त्रय विभाग योग के अंतर्गत में जो 3 गुण हम मानते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, वास्तव में हर व्यक्ति के अंदर जो भी उसकी सोच विचार या जो भी उसकी जीवन शैली है, उस पर इन्हीं तीनों गुणों का प्रभाव रहता है और इन्हीं तीनों गुण के अलग अलग अनुपात यानी 20-20-60 या 10-10-80 या 35-35 30, इस प्रकार के कोई रेशियो में ही उसके अंदर में ये तीनों रज, तम और सद्गुण होते हैं। और उसका जो व्यक्तित्व दिखाई देता है या वो समाज में उसकी जो पोजीशन दिखाई देती है या आध्यात्मिक उन्नति के स्तर पर दिखाई देता है या फिर बहुत ज्यादा पतित दृष्टि में नजर आता है, तो कहीं हम निश्चित रूप से माने कि अगर वो पतित और गिरा हुआ दिखाई देता है तो रजोगुण की प्राथमिकता होगी, अगर आध्यात्मिक रूप से बहुत ज्यादा उन्नत दिखाई दे रहा है तो उसमें सतोगुण का प्रतिशत उसके में ज्यादा है। हालांकि इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी के अंदर में किसी तीनों में से किसी एक गुण की प्रधानता ज्यादा होती है, बाकी दोनों गुण गौण होते हैं और उसके हिसाब से ही उसको समाज पहचानता है, उसका व्यक्तित्व वैसा ही होता है। तो इस प्रकार से तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये 3 चीज पर ही हम चर्चा करेंगे। तो भैया आज हम लोग को आप जो ये 3 गुण के बारे में बताएं, थोड़ा इसको इलेबोरेट कीजिए, थोड़ा विस्तृत रूप से इसको थोड़ा समझाएंगे इसको। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सामान्य वीडियोस की तरह न देख के इसको हम चर्चा माला से जो हम जुड़ेंगे, इसमें यदि हम पेन पेपर लेकर और इसको एक सिस्टम से अगर इसका स्टडी करेंगे हम, और तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है। ये बिल्कुल भी इस वीडियो ऐसा ना माने कि हम देखें, हमने लाइक्स किया और शेयर किया और भूल गए, ये बिल्कुल इस वीडियोस का उद्देश्य नहीं है। यदि सिर्फ 5 लोग भी अगर इस वीडियोस को देख के और उससे जो सीख मिल रही है या जो इंफॉर्मेशन हमको मिल पा रही है उसके लिए हम यदि अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं, तो यही मात्र हमारा इस चर्चा माला का उद्देश्य है। इसको आप ध्यान में रखेंगे।
मैं विनेश भाई ने जो पूछा उस पर लौट के आता हूँ। तो देखिए, अभी जैसे आप सबसे पहले ये नोटिस करिएगा, जो मैंने बनाया हुआ है उसका मैं चार्ट भी आपको दिखाऊंगा कि चार्ट हम कैसे गुण दिखाए जाएंगे इसमें। तमोगुण में, जैसे तमोगुण के अंतर्गत आप खुद भी जज भी कर सकते हैं कि जैसे तमोगुण के अंदर में आलस्य है या निष्क्रियता है, मोह है, काम को टालने की टेंडेंसी है, या संकीर्ण सोच है हमारी, स्वार्थीपन है हमारा, आत्मकेंद्रित है, हमारे अंदर असंतोष और बेचैनी किसी चीज को है, हम बहुत ज्यादा निराशावादी हैं, हम ईर्ष्या या द्वेष से पीड़ित हैं, या कुछ एडिक्शन हमारे अंदर है, वो मोबाइल का हो सकता है, वो और भी बहुत सारी चीजों का एडिक्शन हो सकता है, लालच की भावना है, या असंवेदनशील हैं भोजन के दृष्टिकोण से। जो श्री कृष्ण जी ने गीता में बताया है कि मांसाहार या तेल युक्त भोजन या बासी भोजन करने वाला भी तमोगुणी कहलाता है। तो ये तमोगुणी के लक्षण हैं। वहीं पर हम रजोगुण की अगर बात करें तो ऊर्जा, सक्रियता, उत्साह, महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा, नेतृत्व, शक्ति, गतिशीलता, परिवर्तन, जोखिम उठाना, रचनात्मकता, इंद्रिय जनित सुख की इच्छा, असंतोष, कर्मठता, अहंकार, जुनून। और अगर भोजन की बात करें तो कड़वा, खट्टा, मसाला या मसाले युक्त भोजन, जो श्री कृष्ण जी ने अपने गीता में इस बात का उदाहरण भी किया है, ये रजोगुणी के लक्षण है। वहीं पर सतोगुण का लक्षण है संतुलन, शांति, खुशी, दयालु होता है वो, प्रेमी, निस्वार्थता, विनम्र, सत्यवादी, विवेक, धैर्य, परोपकार की भावना, संयम होता है उसके अंदर, संतोष है, हमेशा प्रसन्नचित्त रहेगा, वैराग्य की भावना उसके अंदर बहुत प्रज्वल रूप से रहेगी, धार्मिक रहेगा। वहीं पे भोजन की अगर हम बात करें तो फल, दूध और इस प्रकार के सात्विक भोजन में उसकी अभिरुचि होती है। तो हम सबसे पहले ये चार्ट भी आप लोगों के सामने दे दिया, जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप क्या है कि आप जज करिए सबसे पहले कि आपके अंदर इसमें से कौन कौन सा गुण रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण को इंडिकेट कर रहा है। इससे आप सबसे पहले ये पता लगा पाएंगे कि आपका कौन कौन सा हिस्सा तमोगुण से प्रभावित है, कौन सा रजोगुण और कौन सा सतोगुण से। एक चीज हम ये समझ लें कि तमोगुण से सीधे हम सतोगुण में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य जो है वो तो सतोगुण को प्राप्त करना है। तो तमोगुण से हमको पहले रजोगुण में आना होगा और रजोगुण से फिर सतोगुण में हमको प्रवेश करना होगा। तो हम ये देख लें कि पहले वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मेरे को तमोगुण में फंसा के रख रही है, या मैं रजोगुण में फंस के रह गया हूं, और इसको मेरे को धीरे से सतोगुण तक लाना मेरा अपना लक्ष्य होना चाहिए। ये मेरे अंदर एक प्रयास होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों के बेसिक गुण है। मैं अगर रंग की बात करूं तो तमोगुण जो है वो काले रंग के लिए उसका इंडिकेशन है, रजोगुण के लिए लाल रंग है और सतोगुण के लिए सफेद रंग है। तो आपने जैसे गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग के अनुसार 3 गुणों के बारे में बताया, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो अभी इसके बारे में कुछ और थोड़ा सा आगे कुछ जानकारी देंगे, थोड़ा स्पष्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता। बिल्कुल, देखिए गुणत्रय विभाग योग में जब हम रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के बारे में पढ़ते हैं तो इसको थोड़ी सी गहराई में समझने पर 2 चीजें जो मुझे समझ में आती है। एक तो ये कि जब तक हम किसी चीज के थोड़े से डेप्थ में नहीं जाते हैं तब तक हमारा कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होता है। और दूसरा, जब हम इन तीनों गुण के डेप्थ में जो चीजें हैं उस पर जब हम चर्चा करते हैं, इवन मैं अपना अनुभव भी रखना चाहूंगा कि जब मैं उसके डेप्थ में पढ़ रहा था तो मैं इतना ज्यादा इम्प्रेस हुआ, इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि हमारे शास्त्रों में इतनी गहराई से चीजें दी हुई है कि सही में लगता है कि हमारे जो ऋषि मुनि और संत और महर्षि जो थे, इन लोगों का थॉट प्रोसेस कितना एडवांस्ड था। अभी आप लोग भी ये चीज से एग्री होंगे जब हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो एक चार्ट भी मैंने प्रिपेयर किया है, आप इसको देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि ये जो चर्चा माला है ये सिर्फ और सिर्फ एक्साइट होने के लिए या आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपका टाइम पास करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया जा रहा है। ये इसलिए बनाया जा रहा है कि हम उन बारीक चीज़ों को, भगवत गीता की उन बारीक चीज़ों को समझें जो हमारे जीवन को सीधे बनाने के लिए एकदम सफिशिएंट है और पर्याप्त है। मेरा अपना ही आत्मविश्वास, जैसे विनेश भाई ने बोला थोड़ा सा डिटेल रखने के लिए, तो मैं रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये समझिए
सतोगुण की अगर हम बात करें तो इन वन वर्ड में अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो सतोगुण का मतलब है बैलेंस, यानी संतुलन। वहीं रजोगुण की अगर मैं बात करूं तो यह है सक्रियता या क्रियाशीलता, मोमेंटम जिसको बोलते हैं। और तमोगुण बोले तो सीधा सीधा वो है आलस्य, या जिसको हम लोग इनर्शिया या जड़ बोल सकते हैं। ये तीन चीजें हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो बहुत बारीक चीज है, थोड़ा सा फोकस करेंगे आप कॉन्सेंट्रेशन से, कि जो सतोगुण है वो सीधे सीधे हमें ईश्वर से जोड़ता है, और जो तमोगुण है वो हमें सीधे सीधे संसार से जोड़ता है। लेकिन ये जो रजोगुण, जैसे कि आपने पिछले वाले चार्ट में देखा होगा कि जो रजोगुण है उसकी क्वालिटीज जो है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटीज है। अगर हम क्रियाशीलता की बात करें या उसके अंदर महत्वाकांक्षा है तो यह बुरी चीज नहीं है। लेकिन रजोगुण के साथ में एक चीज ये रहता है कि ज्यादातर लोग रजोगुणी व्यक्ति आप जब देखेंगे तो उसके पास में दो रास्ते हो सकते हैं। एक तो रजोगुणी आदमी सतोगुणी प्रधान भी हो सकता है, इसका मतलब रजोगुण के बाद सतोगुण का प्रतिशत उसमें ज्यादा हो तो वो आदमी आपको समाज में अच्छा आदमी के रूप में आप उसको पहचानते हैं। लेकिन वो आदमी जिसका रजोगुण में तमोगुण की प्रधानता है, उस आदमी को आप जरूर सफलता के चरम पर पहुंचते देखते होंगे, लेकिन वो सोशली रिस्पेक्ट नहीं मिलता है उसको, क्योंकि उसमें तमोगुण प्रधान रहता है। यानी उसके अंदर की जो मोमेंटम है, उसके अंदर की जो क्रियाशीलता है, वो संसारिकता की ओर अगर बढ़ रही है, उसके स्वार्थ की पूर्ति कर रही है, उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर रही है, तो उसमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होगी, सतोगुण की कमी होगी। लेकिन वहीं पर यदि कोई व्यक्ति में महत्वाकांक्षा है, सक्रियता है, और अगर वो सतोगुण की और उसका इंटेंशन ज्यादा है, तो वो ईश्वरत्व की ओर बढ़ने के लिए तैयार है या उस पर बढ़ रहा है, उसको आप समाज में अलग ढंग से देख पाएंगे। तो ये संतुलन ही है जो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, तीनों गुणों का संतुलन ही है जो व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसकी थोड़ी सी गहराई में हम जाएंगे। मैं चार्ट साइड में फोकस करूंगा। देखिए चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि इसमें हमने 3 शरीरों का वर्णन किया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों के बारे में चर्चा जो हमारे शास्त्रों की है, थोड़ा इजी गोइंग वे में हम थोड़ा सा समझेंगे। स्थूल शरीर मतलब ये होता है कि हमारा जो ये बॉडी, जिस बॉडी की जिस चीज को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, आपका हाथ है, पांव है, इवन आपका हार्ट है, लंग्स है, कोई भी चीज है जो मटेरियलिस्टिक वे में है, उसको आप स्थूल शरीर मान सकते हैं। वहीं पर जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो सब चीजें हैं जिसको हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन इनकी भूमिका मानी जाती है हमारे जीवन में, बहुत अहम भूमिका, ये सूक्ष्म शरीर है। और वहीं पर कारण शरीर की अगर हम बात करें तो ये कारण शरीर हमारा जो है वो सभी थॉट्स हैं जो हम अपने अंदर लेते हैं, और वो धीरे धीरे हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर की तरह या मेमोरी की तरह हमारे धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है, ये कारण शरीर, जिस पर और हम लोग डिटेल से अगली चर्चा माला में, क्योंकि बहुत वीडियोस को नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा लंबा हो, तो इस पर अभी इंट्रोडक्टरी वे में ही बात में रखूंगा, लेकिन इस पर और बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है भी। जैसे चार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बगल में एक सर्कल हमने बनाया हुआ है, उसको भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी वे में समझें। सबसे पहला है इसमें अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, और पांचवा है आनंदमय कोश, और सबसे सेंटर में जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर स्वयं है। तो यहां हम इसको कंपेयर करते हैं कि जो हमारा स्थूल शरीर है वो अन्नमय कोश से संबंधित है, वहीं पर प्राणमय कोश, जिसके अंतर्गत हमारे श्वास और पांचों वायु आते हैं, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, ये सब वायु है, वो सब आते हैं उसके अंतर्गत। उसके अंतर्गत मनोमय कोश जो कि मन से संबंधित है, उसके अंदर है विज्ञानमय कोश जो बुद्धि से संबंधित है। तो ये जो प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश है, ये सूक्ष्म शरीर से संबंधित है, और वहीं अगर हम बोले आनंदमय कोश तो ये कारण शरीर से संबंधित है। तो इस प्रकार से अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं कोशों को, है ना, हर चीज के बारे में डिटेल से हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहां हम फोकस करेंगे सिर्फ सूक्ष्म शरीर पर, क्योंकि हम यदि रज, सत और तम की बात कर रहे हैं तो ये हमारे सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत घटित होने वाली घटना है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इसके अंतर्गत ही हम
रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण को जो नियंत्रित करने की अगर हम बात करें या उसको बैलेंस करने की बात करें या तमोगुण को बढ़ाकर रजोगुण या रजोगुण को बढ़ाकर सतोगुण तक पहुंचने की बात करें, तो ये हमको सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ये काम होता है। तो इसको हम प्रैक्टिकल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि हमको अपने जो मन में जो विचार हम धारण करते हैं या जो हम बुद्धि के स्तर पर जो जिन चीजों को सोचते हैं, ये चीजें हमको खुद से प्रैक्टिकल वे में जब आते हैं हम लोग कि कौन सी चीज मेरे तमोगुण है उसको मैं कैसे रजोगुण में कन्वर्ट कर पाऊं, रजोगुण को सतोगुण में कन्वर्ट कर पाऊं, इसके लिए मुझे अपने मन और बुद्धि की मदद लेनी पड़ेगी और उसके माध्यम से ही मैं अपने गोल को अचीव कर पाता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं आनंदमय कोश की बात करूं तो आनंदमय कोश मतलब ये है कि आपके अंदर जो इच्छा ये है कि ये खाने से मुझे खुशी मिलती है या ये वाली गाड़ी मिल जाने से मेरे को खुशी मिलेगी या मैं ये फॉरेन ट्रिप कर लूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, ये जो मैंने सॉफ्टवेयर अपने अंदर फीड कर लिया है आनंदमय कोश में, यही मुझे ड्रिवन करता है, यही मेरे को चलाता है। अब हमने अपने जीवन में बहुत सारे पैसे को अहमियत दे रखा है या बहुत करियर में बहुत बड़ी चीजों को अहमियत दे रखा है और हम बेसिक चीजों को अपने लाइफ में भूल गए हैं, जो सतोगुण जैसी प्रवृत्ति को भूल गए हैं। यही वो कारण है कि हम न चाहते हुए भी भौतिकता के अंदर में फंसे जा रहे हैं और जो इनडिसिप्लिन हमारे लाइफ में आ गया है, खान पान में अनुशासन खत्म हो गया है, सोच विचार के स्तर में स्वार्थ से लिप्त हो गया है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो आनंदमयी कोश है, इसमें जो हम सोचते हैं कि ये चीज मुझे खुशी दे सकती है, वो चीजें सभी मेरे अंदर गलत डेटा फीड हो गए हैं। उसी के कारण मेरे को ये जो गलत चीजों को मैं सही मान बैठा हूं कि भौतिक चीजें ही सब कुछ है और ये जो पूरे समाज में ये परंपरा दिखाई दे रही है कि सब भौतिकता के जाल में फंसे हुए हैं, उसका कारण यही है। तो हमको धीरे धीरे बुद्धि के स्तर पर, विचार के स्तर पर इन चीजों को सोचना है और प्रयास करना है कि कैसे मैं इस आनंदमय कोश में, यानी अपने थॉट प्रोसेस में, बहुत बड़े शब्दों पे ना जाए, समझे कि मुझे अपने सोच के अंदर इन चीजों को लाना है कि मैं एक बार विवेक से अपने सोच विचार में इन चीजों को लाऊं कि क्या क्या चीज वास्तव में मेरे जीवन के लिए सही है, क्या मेरे जीवन के लिए गलत है, और उसके हिसाब से मैं अपने अंदर वो डेटा फीड करूं और अपनी खुशी का सही कारण अपने आप को दूं कि इस चीज को मिलने से मेरे को खुशी मिल पाए। तो भैया, जो अभी आपने आनंदमय कोश और बाकी जो कोश के बारे में आपने बताया, तो थोड़ा सा मुझे वो मतलब कठिन लगा, तो थोड़ा आप इसको सरल करके बताइए क्या है, सरल और सहज रूप से इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, मेरी एक सोच ये है कि सबसे पहले तो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इन शब्दों से ही अपरिचित है कि क्या कोश क्या होता है, शरीर क्या होता है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति क्या होता है। ये सब चीजें जो है आज के जनरेशन को नहीं मालूम है। हम अपने आप को सनातनी है बोलते हैं, हम भारत को गुरु, जगत गुरु है बोलते हैं। तो मैं बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि इस चार्ट में सभी चीजें आपको पूरी समझ में आ जाए, और न ही मैं ये दावा करता हूं कि इन सब चीजों का मैं भी एक्सपर्ट हूं। मैं भी सीख रहा हूं, मैं भी पढ़ रहा हूं, इसमें भी त्रुटि हो सकती है जिसको आने वाले समय में सुधार भी हम करेंगे। चर्चा का हमारा मकसद ये है कि इन शब्दों को यार सबसे पहले हमारे यूथ सुने तो कम से कम, इस कारण मैंने चार्ट को डाला। आपका मैं एक चीज सोच को जरूर समझ पा रहा हूं कि भैया तो पहले वाले ही चर्चा माला में इतना कठिन कठिन चीज को डाल दिया करके आप सोच रहे हो आगे, प्रश्न से मेरे को समझ में आ गया है। लेकिन एक चीज है विनेश, मैं बिल्कुल जानबूझ के इस काम को किया हूं, इसलिए किया हूं कि आज हमारे युवा को दुनिया भर का रॉकेट साइंस, ये साइंस, मोबाइल, सॉफ्टवेयर, एआई, दुनियादारी सब मालूम है। क्या युवा को हक नहीं है कि हमारे विवेक चूड़ामणि में या फिर नारद भक्ति सूत्र में या रामायण में या महाभारत में या गीता में क्या लिखा हुआ है उसको जानने का उसको नहीं है? बिल्कुल जानना है, जबकि उसमें दुनिया भर का ज्ञान छुपा हुआ है। तो मैं इंसिस्ट करता हूं कि इन शब्दों को कम से कम एक बार सुने तो उसके मन में जागरूकता आएगी कि यार ये कोश होता क्या है, क्या ये साइंटिफिक है। उनके मन में खुद ही क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि ये सब क्या है,
ये सबको इतने बड़े बड़े हमारे पतंजलि हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इन चीजों को लिखा है, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बस मन में आया और कुछ भी लिख दिया। तो मैं इंटेंशनली मैंने इन चीजों को डाला है। हो सकता है ये अभी कठिन लगे, आने वाले समय में तो ये बहुत ही और सरल हो जाएगा। हम जो चर्चा कर रहे थे रज तम और सत, उस पर तो हम एक बेसिक डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन ये भी सभी यूथ को जानना चाहिए, निश्चित रूप से जानना चाहिए। और मैं सभी यूथ को ये चीज बोलूंगा कि अगर आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो एआई में डाल के देखो ना इसको, आप क्या होता है ये, आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए इस चीज को लेके, क्या होता है ये चीज। तब आपको पता चलेगा कि हमारे पास ऑलरेडी इतना बड़ा ट्रेजर, इतना बड़ा खजाना भरा पड़ा है, हम उससे एकदम अज्ञात हैं हम लोग। मैं भी इसे फील करता हूँ भैया कि थोड़ा सा अगर हम प्रयास करें तो इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। कोई बहुत विशेष इतना भी कठिन नहीं है कि इसे समझा ना जा सके, समझ सकते हैं इसको। मगर यह है कि यूथ को इस तरफ खुद से स्वस्फूर्त मुड़ना पड़ेगा। जब तक वो इन चीज़ों पर थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना और अपने बस के बाहर की बात जैसे लग सकता है। इसलिए हमारा ये चैनल के माध्यम से जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, मुझे आशा है कि यूथ लोगों को बहुत ही ये सपोर्ट करेगा और काफ़ी इन चीज़ों से वो काफ़ी चीज़ समझेंगे। निश्चित रूप से मैं एक चीज और यही बोलना चाहूंगा विनेश भाई कि भाई कोई डॉक्टर भी यदि बनता है तो वही 10 साल 15 साल पढ़ाई करता है तो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर भी 12 साल 15 साल पढ़ाई करता है तो बनता है। तो यदि हमको अपने लाइफ को भी बिल्ड करना है या लाइफ एजुकेशन लेना है, आर्ट ऑफ लिविंग सीखना है या जीवन जीने की कला सीखना है, तो थोड़ा सा मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि यार सिर्फ 2 महीने आप टाइम दीजिए ना इसमें, आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये जो जितनी मोटिवेशनल बुक्स हम पढ़ते हैं, जितनी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ रहे हैं कि वो हाउ टू फोकस या फिर और भी बहुत सारी बुक्स हैं, मोटिवेशनल बुक्स हैं, उस बुक्स में और ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बीच में एक बेसिक अंतर समझ ले बिल्कुल इस ढंग से कि हम जो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं वो सिर्फ हमको कुछ समय के लिए मोटिवेट कर सकती है, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 करने के लिए, ये सभी यूथ खुद ही एक्सपीरियंस कर चुका है। बिल्कुल। लेकिन अगर हमको जैसे जैसे होता नहीं यार कि पेड़ में पत्ती में अगर पानी डाल रहे हैं हम, तो वो उसको क्या पोषण देगा, हमको जड़ में देना है। वैसे ही ये जो हम यहाँ अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि हम जड़ को पानी देने की बात कर रहे हैं। जबकि आप जो मोटिवेशनल बुक सुनते हैं, ऐसा नहीं कहता कि मोटिवेशनल बुक फायदे नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन पूरा फायदा अगर हमको उसका लेना है, क्योंकि मोटिवेशनल बुक्स जो होते हैं हमके स्थूल शरीर या अन्नमय कोश तक ही सीमित हो गया या प्राणमय कोश तक चला गया, उससे फायदा हमको नहीं होने वाला। जब तक हमारे जड़ के आखिरी रेशे तक पानी नहीं जाता है, तब तक हम उस प्रकार के पोषण और उस प्रकार के फल की उम्मीद हम नहीं कर सकते। इस कारण अगर हम सही मायने में अपने जीवन को बनाने के लिए जागरूक हैं, तो हमको निश्चित रूप से हमारे वेद और ग्रंथ, जिसमें ऑलरेडी मोर देन दैट बहुत ज्यादा ट्रेजर भरा पड़ा है, जिस पर हम आने वाले समय में चर्चा भी करेंगे, तो बहुत ज्यादा कुछ है उसमें। तो एक इनिशियल टार्क के लिए तो मेरे ख्याल से हमारी ये चर्चा पर्याप्त है, और आगे के समय में और हम कुछ अच्छी चीजों के साथ में हम मुलाकात करेंगे। दिनेश, बस यही मेरा जी कहना है। बिल्कुल भैया, मैं भी इस बात का आशा करता हूँ कि ये जो हमारा वीडियो है जो यूथ तक पहुँचे और वो भी इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचना विचार करना शुरू करें और अपने जीवन में आने वाली जो दैनिक समस्याएं हैं उनका कैसा समाधान कर सकें हम, उस पर थोड़ा इस पर बात भी होगा आगे आने वाले वीडियो में। इसके लिए भैया आप आज आए और इस सब बातों को बताएं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा विनेश कि मैंने जो भी ये जानकारी रखी है, मैं अपने आप को कोई बहुत एक्सपर्ट या बहुत हाईली क्वालिफाइड इन इंडियन लिटरेचर या फिर भागवत गीता का पारंगत हूँ, मैं बिल्कुल इस बात को क्लेम नहीं करता हूँ। मेरे अंदर एक बस ये विचार है कि जो युवा है वो हमारे जो ट्रेजर हैं, गीता है, भागवत है, पुराण है, इन तरफ लौटे और अपने जीवन को बनाने के लिए इनको अपनी एक महत्वपूर्ण लिटरेचर्स, महत्वपूर्ण गुरु के रूप में इन लिटरेचर्स को देखे। मेरा यही उद्देश्य है। मैं भी आप लोगों में से ही हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप भी इन चीज़ों का हेल्प ले। इस कारण मैंने जो खुद से थोड़ी बहुत स्टडीज की, कुछ वीडियोस देखे और उससे अपनी बातों को रखी है। हो सकता है इसमें से कोई कंसेप्ट गलत भी हो, तो निश्चित रूप से मैं दावा नहीं करता कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि मेरा इंटेंशन
बहुत क्लियर है। और आने वाले समय में जो अगर मेरी कोई गलती होगी तो उसको मैं सुधार भी करूँगा। और अगर किसी को कोई गलत इसमें से कुछ लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और मैं आने वाले समय में अगर किसी को कुछ लगा तो मेरे को रिमार्क में वो दे सकते हैं कि कहाँ पर वो गलत है करके, मैं उसको ज़रूर सुधार करूँगा वो। ठीक है? थैंक यू। ठीक है विनेश भाई, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि कैसे शत्रुघ्न तिवारी भैया ने भगवत गीता के माध्यम से हमारा जो अभी वर्तमान की समस्याएं और उनके समाधान पर एक छोटी सी चर्चा और उसका कुछ जानकारी उन्होंने दिया। और मेरा भी ऐसा मानना है कि इस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो यूट्यूब के माध्यम से हमारे युवा भाइयों तक पहुँचे और हम इन चीज़ों से प्रेरणा पाकर इन चीज़ों को जानने के लिए अधिक से अधिक इस तरह की वीडियो को देखें, जानें, इनको लाइक करें। और दर्शकों से मेरा ये भी निवेदन है कि अगर आपको ऐसा कुछ सुझाव भी देना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। साथ ही जो भैया ने जो चार्ट के बारे में जो बोला है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक में ओपन करके देख सकते हैं। और आप सभी का धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि हम केवल इसे एक चर्चा माला के रूप में न लेकर इसे अपने जीवन बदलने वाला एक वीडियो और इस तरीके का हम एक कंटेंट के रूप में देखें और इस पर थोड़ा सा विशेष गंभीरता से इस पर हम विचार करें, सोचें। धन्यवाद। आप सभी का नमस्कार।